दोस्तों, डिफेंस की दुनिया में कहावत है कि गिरना हार नहीं होती, बल्कि गिरकर दोबारा उठना ही असली जीत होती है। लेकिन आज जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह सिर्फ एक वापसी की कहानी नहीं है, बल्कि यह मरे हुए हाथी में दोबारा जान फूंकने जैसा चमत्कार है। पिछले कुछ सालों से जिस एक प्रोजेक्ट को लेकर भारत का मजाक उड़ाया जा रहा था, जिस ड्रोन के क्रैश होने पर पाकिस्तान और चीन की मीडिया तालियां बजा रही थी, आज उसी प्रोजेक्ट ने एक ऐसा यू टर्न लिया है कि सबके मुंह खुले के खुले रह गए हैं। ये खबर उन तमाम आलोचकों के मुंह पर एक तमाचा है जो कहते थे कि भारत कभी अपना खुद का लॉन्ग रेंज ड्रोन नहीं बना सकता। खेल पूरी तरह बदल चुका है। सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने डीआरडीओ की लैब से लेकर विदेशी हथियार बेचने वाली कंपनियों के हेडक्वार्टर तक हड़कंप मचा दिया है। एक भारतीय प्राइवेट कंपनी ने मैदान में उतरकर वह जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है जिसे पूरा करने में बड़े बड़े सरकारी संस्थान पसीना छोड़ रहे थे। आखिर क्या है ये नई डील जिसने तपस प्रोजेक्ट को कब्र से बाहर निकाल लिया है? कौन है वह भारतीय कंपनी सोलर डिफेंस जिसने सेना को यह भरोसा दिलाया है कि हम वो कर दिखाएंगे जो अब तक नामुमकिन लग रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये नया अवतार अमेरिका के MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन की छुट्टी कर देगा? क्या भारत अब अपने दम पर आसमान में अपनी बादशाहत कायम कर पाएगा? इन सवालों के जवाब और इस पूरी इनसाइड स्टोरी की एक एक परत हम खोलेंगे। तो वीडियो पर अपनी नजरें जमाए रखिएगा, क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि कैसे भारत का प्राइवेट सेक्टर देश की तकदीर बदल रहा है। इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। सस्पेंस से पर्दा उठाते हुए आपको बताते हैं उस खबर के बारे में जिसने भारतीय रक्षा उद्योग में बिजली दौड़ा दी है। खबर यह है कि भारत के महत्वाकांक्षी लेकिन विवादों में रहे तपस BH-201 ड्रोन को एक नई जिंदगी मिल गई है। और यह जिंदगी देने वाला कोई विदेशी देश नहीं, बल्कि भारत की ही एक प्राइवेट फर्म सोलर डिफेंस सिस्टम्स है। जी हां, जिस प्रोजेक्ट को कई बार बंद करने की खबरें आईं, जिसे सेना ने यह कहकर खारिज कर दिया था कि यह उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा, अब उसी प्रोजेक्ट के लिए एक नया और अत्याधुनिक एयर फ्रेम बनाने का कॉन्ट्रैक्ट सोलर डिफेंस ने जीत लिया है। ये अनुबंध IUAS की तरफ से दिया गया है, जो इस बात का सबूत है कि सरकार अब पुरानी गलतियों को सुधारने के लिए पूरी तरह आक्रामक मोड में आ चुकी है। ये जीत सिर्फ एक कंपनी की नहीं है, ये भारत के उस बदलते हुए माइंडसेट की जीत है जहां अब सरकारी बाबुओं की फाइलों के भरोसे देश की सुरक्षा नहीं छोड़ी जा रही। सोलर डिफेंस सिस्टम्स को यह काम सौंपा जाना बताता है कि हमें अपनी कमियों का पता चल चुका है। तपस की सबसे बड़ी दिक्कत थी उसका वजन और उसकी एरोडायनामिक्स। वह इतना भारी था कि 30,000 फीट की ऊंचाई पर टिक नहीं पा रहा था। लेकिन अब एक प्राइवेट प्लेयर की एंट्री का मतलब है तेजी से काम, अत्याधुनिक कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल और वजन में भारी कमी। सोलर डिफेंस ने वादा किया है कि वो एक ऐसा ढांचा तैयार करके देंगे जो न सिर्फ हल्का होगा, बल्कि इतना मजबूत होगा कि हिमालय की बर्फीली हवाओं को चीरते हुए दुश्मन के घर में झांक सके। ये कॉन्ट्रैक्ट इस बात का ऐलान है कि तपस मरा नहीं है, वह सिर्फ एक लंबी नींद तपस्या में था और अब जागने वाला है। इस खबर की गहराई को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे मुड़कर तपस की कहानी को समझना होगा। तपस यानी टैक्टिकल एयरबोर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलांस भारत का सपना था। एक ऐसा ड्रोन जो अमेरिका के प्रीडेटर जैसा हो। DRDO ने इसे बनाने में सालों लगा दिए, करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन जब रिजल्ट का समय आया तो निराशा हाथ लगी। कभी यह क्रैश हो गया तो कभी यह उतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाया जितनी सेना को चाहिए थी। सेना को चाहिए था एक ऐसा ड्रोन जो 30,000 फीट पर 24 घंटे उड़ सके, लेकिन तपस 28,000 फीट पर ही हाँफने लगता था। आलोचकों ने इसे सफेद हाथी कहना शुरू कर दिया था। विदेशी लॉबी सक्रिय हो गई थी और सरकार पर दबाव बनाया जाने लगा कि छोड़िए, ये स्वदेशी का चक्कर, अमेरिका से महंगे ड्रोन खरीद लीजिए। लेकिन मोदी सरकार ने हार नहीं मानी। उन्होंने प्रोजेक्ट को बंद करने के बजाय उसकी कमियों को ठीक करने का फैसला किया। और यहीं पर एंट्री होती है सोलर डिफेंस सिस्टम्स की। इस नई डील के तहत तपस का पूरा बाहरी ढांचा बदला जा रहा है। आप इसे ऐसे समझिए कि इंजन और दिमाग, सॉफ्टवेयर वही रहेगा, लेकिन शरीर बदल दिया जाएगा। पुराना शरीर भारी था, सुस्त था। नया शरीर कार्बन फाइबर और आधुनिक तकनीकों से बना होगा, जो हल्का होगा, फुर्तीला होगा और रडार की पकड़ में कम आएगा। यह मेक इन इंडिया का वह वर्जन 2.0 है, जहां हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें सुधारते हैं। सोलर डिफेंस का यह दावा है कि उनके द्वारा बनाया गया एयरफ्रेम तपस की एरोडायनामिक एफिशिएंसी को कई गुना बढ़ा देगा। यानी वही इंजन अब ड्रोन को ज्यादा ऊंचाई तक और ज्यादा देर तक उड़ा पाएगा। ये सीधे तौर पर सेना की उन सभी शिकायतों का निवारण है जिसके कारण उन्होंने इस ड्रोन को रिजेक्ट किया था।
ये खबर जितनी भारत के लिए अच्छी है उतनी ही बुरी उन विदेशी कंपनियों के लिए है जो भारत को अपना हथियार मंडी समझती हैं। अमेरिका ने भारत को अपने MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन्स बेचने के लिए आड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। निस्संदेह प्रीडेटर एक बेहतरीन मशीन है, लेकिन उसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि भारत जैसा देश अपनी पूरी सीमाओं की निगरानी के लिए सिर्फ उन पर निर्भर नहीं रह सकता। एक प्रीडेटर की कीमत में हम 10 से 20 तपस जैसे ड्रोन बना सकते हैं। अगर सोलर डिफेंस का यह नया एयरफ्रेम कामयाब हो जाता है तो भारत को अमेरिका से ज्यादा ड्रोन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यही बात वॉशिंगटन को चुभ रही है। सोचिए, अगर भारत के पास अपने 100 तपस ड्रोन हो जो दिन रात चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर मंडराते रहें, तो दुश्मन की क्या हालत होगी। हमें हर छोटी मोटी निगरानी के लिए करोड़ों डॉलर के अमेरिकी ड्रोन को उड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह कॉस्ट इफेक्टिव वॉरफेयर का जमाना है। तुर्की ने दुनिया को दिखाया कि सस्ते ड्रोन युद्ध जीत सकते हैं। भारत अब उसी रास्ते पर चल पड़ा है। सोलर डिफेंस जैसी कंपनियों को बढ़ावा देकर सरकार एक पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रही है। आज एयरफ्रेम बन रहा है, कल इंजन बनेगा, और परसों हम पूरी दुनिया को अपने ड्रोन बेचेंगे। ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये इंपोर्ट लॉबी के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है। अब जरा सरहद पार का हाल भी जान लीजिए। चीन के पास अपने विंग लॉन्ग ड्रोन हैं और पाकिस्तान तुर्की के बायराक्तर पर इतराता है। वे अब तक यह मानकर बैठे थे कि भारत ड्रोन टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे है, और तपस के फेल होने पर उन्होंने खूब जश्न मनाया था। लेकिन सोलर डिफेंस की एंट्री और तपस के पुनर्जन्म की खबर ने उनके जश्न को मातम में बदल दिया है। उन्हें पता है कि भारत के पास सॉफ्टवेयर और मिसाइल तकनीक की कमी नहीं है। कमी थी तो सिर्फ एक अच्छे प्लेटफॉर्म की, और अब वह कमी भी पूरी होने जा रही है। नया तपस जब आसमान में उड़ेगा तो वह सिर्फ कैमरा लेकर नहीं जाएगा। इस नए एयर फ्रेम को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि यह भविष्य में हथियार भी ले जा सके। मेल मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस कैटेगरी का यह ड्रोन सियाचिन के ग्लेशियरों से लेकर हिंद महासागर की गहराइयों तक निगरानी रख सकेगा। चीन जिस तरह से लद्दाख में अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है, उसे काउंटर करने के लिए हमें ऐसे ही सैकड़ों ड्रोन्स की जरूरत है जो 24 घंटे आसमान में रहकर आंख का काम करें। और सबसे बड़ी बात, अगर युद्ध में हमारा एक तपस गिर भी जाता है तो हमें ज्यादा आर्थिक नुकसान नहीं होगा, क्योंकि यह मेड इन इंडिया है। हम तुरंत दूसरा भेज देंगे। यह संख्या बल ही है जो चीन को पीछे हटने पर मजबूर करेगा। पाकिस्तान जो आर्थिक कंगाली से जूझ रहा है, वह भारत की सस्ती और टिकाऊ तकनीक का मुकाबला कैसे करेगा, ये सोचकर ही रावलपिंडी में बैठे जनरलों के पसीने छूट रहे हैं। यह घटना 2026 के भारत की नई तस्वीर पेश करती है। ये साल भारतीय डिफेंस स्टार्टअप्स के उदय का साल है। अब तक हम सोचते थे कि टैंक और जहाज सिर्फ सरकारी कंपनियां बना सकती हैं, लेकिन सोलर डिफेंस, जॉननेट और अन्य प्राइवेट प्लेयर्स ने इस सोच को बदल दिया है। सरकार ने भी अपनी नीति साफ कर दी है। जो अच्छा बनाएगा उसे ऑर्डर मिलेगा, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट। तपस का ये कॉन्ट्रैक्ट एक प्रयोग है। अगर सोलर डिफेंस इसमें सफल होता है तो आगे चलकर भारत के फाइटर जेट्स AMCA और सबमरीन प्रोजेक्ट्स में भी प्राइवेट कंपनियों की बाढ़ आ जाएगी। ये एक क्रांति है। ये रोजगार पैदा करेगी, तकनीक विकसित करेगी और भारत का पैसा भारत में रखेगी। आप कल्पना नहीं कर सकते कि ये एयर फ्रेम बदलने वाला एक छोटा सा कदम भारत की सामरिक शक्ति, स्ट्रेटेजिक पावर को कितना बड़ा जंप देने वाला है। ये वह दौर है जब हम दुनिया की आंखों में आंखें डालकर कह सकते हैं कि हमें तुम्हारी खैरात नहीं चाहिए, हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। तो दोस्तों, तपस प्रोजेक्ट बंद नहीं हुआ है, बल्कि वह शेर की तरह 2 कदम पीछे हटा था ताकि लंबी छलांग लगा सके। सोलर डिफेंस सिस्टम्स के हाथों में अब देश की उम्मीदें हैं। आने वाले कुछ महीनों में जब नया, हल्का और घातक तपस रनवे से उड़ान भरेगा तो उसकी गूंज बीजिंग और इस्लामाबाद तक सुनाई देगी। ये भारत की जिद्द है, ये भारत की तपस्या है जो अब सफल होने वाली है। हमें अपने वैज्ञानिकों और अपनी कंपनियों पर भरोसा रखना चाहिए। आलोचना करना आसान है, लेकिन गिरकर संभलना ही वीरों का काम है। तपस की ये वापसी हमें सिखाती है कि जब इरादे मजबूत हों तो संसाधन खुद ब खुद मिल जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या सोलर डिफेंस का ये नया डिजाइन तपस को दुनिया का बेहतरीन ड्रोन बना पाएगा? और क्या भारत को अब पूरी तरह से स्वदेशी ड्रोन्स पर ही फोकस करना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे जोश के साथ जय हिंद लिखकर जरूर बताएं। आपकी हर एक प्रतिक्रिया हमारे लिए मायने रखती है। और हाँ, अगर आप भी भारत की इस तकनीक क्रांति का हिस्सा बनकर गर्व महसूस कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और इतना शेयर करें कि हर भारतीय तक यह खुशखबरी पहुंचे। और रुकिए, कहीं जाइएगा मत।
अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत ने अपनी एक और सीक्रेट मिसाइल का परीक्षण किया है जो बिना आवाज किए दुश्मन के रडार को तबाह कर सकती है। उस बड़े खुलासे के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।